Hey everyone, my name is Dolly. Here I am sharing my daily routine life. Please hit the like button if you like any part of this video. तो जी ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हैं ये सैटरडे यानी आज का ही व्लॉग है। मॉर्निंग में मैंने बनाए थे राजमा प्लस जीरा राइस। ये हमारे घर में एक्चुअली सबको ही पसंद है। पसंद नहीं है तो वो नहीं है छोले चावल। तो मैं अपने डेली रूटीन से जो थी वो फ्री हो चुकी थी। मॉर्निंग का जो फ्रेशन अप का काम रहता है, उठ गई थी 5 बजे। किचन में आते आते 5:15 5:30 हो ही गया था। उसके बाद सबसे पहले राजमा मैंने उबलने के लिए कुकर में चढ़ा दिया। उसके बाद क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, अगर एक बार ये हो जाएगा तो आप समझिए आधा काम आपका फिनिश हो चुका है। तो उसके बाद लगा ली थी झाड़ू। अब मैंने जब राजमा उबल ही रहा था, इधर मैंने भिगो दिए थे चावल। ये वो जो मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ वो राइस नहीं है। ये मैंने पुलाव या जीरा राइस बनाने के लिए स्पेशली जो मंगा करके रखे हैं वही राइस हैं। इधर देखिए कुकर का मैंने प्रेशर चेक किया था तो अभी थोड़ा सा उसमें है। अभी जो क्लीनिंग का काम आप कहें तो उसमें झाड़ू लग गया है और घर की सेटिंग हो गई है। बाकी पोछा वगैरह कुछ नहीं लगाया था क्योंकि खाना जो तैयार करना था वो तैयार करना था 7 बजे तक। 7:15 पे बेटा निकलता है, फिर लंच पैक करना, थोड़ा बहुत बेटे को देखना, ज़बरदस्ती कुछ खिलाना टाइप से। तो इसलिए 7 बजे तक का जो था मेरा टारगेट था, उसी हिसाब से काम सारे मेरे मैंने सेट कर लिए थे। अब यहाँ देखिए मैं देख रही हूँ प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो गया था कुकर का। मुझे रिलीज़ नहीं करना पड़ा क्योंकि मॉर्निंग में काम ही इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको चिंता करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो था वो मैंने जो मैं प्याज जो डालूँगी वो चॉपर में चॉप करके डालूँगी, अच्छे से चॉप करके। और मैं टमाटर जो डालूँगी वो उसका मैंने पीस लिया है, वैसे करके डालूँगी। उसमें अदरक, हरी मिर्च और आपका टमाटर 2। अब मैंने कुकर खाली कर लिया है, राजमा को दूसरे बॉल में शिफ्ट कर दिया है, बड़े बॉल में। इधर मैं चढ़ा दूंगी राइस, क्योंकि राइस केवल कुकर में सीटी लग जाएगी उससे काम नहीं चलेगा। मुझे इसको कन्वर्ट करना है जीरा राइस में। तो साथ साथ में ये बन जाएंगे। तो थोड़े से ठंडे भी करने पड़ते हैं अगर जीरा राइस बनाते हैं। यहाँ मैंने तड़का लगा दिया था राजमा को। ये दालचीनी और तेज़पत्ता आपको पता है मैं मैक्सिमम चीज़ों में डालती हूँ, बहुत बढ़िया फ्लेवर ये इससे निकल करके आता है। यहाँ देखिए ये हो गए 2 अनियन, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे। बहुत ज़्यादा बड़ा होता तो फिर मैं एक ही यूज़ करती, बट ये मीडियम साइज़ थे तो मैंने 2 ले लिए थे। अब ये जो प्रोसेस है प्याज के भुनने का, ये थोड़ा सा ये भी टाइम टेकिंग ही होता है। तो यहाँ मैंने कुकर बोल रही हूँ, कढ़ाई में तड़का लगा करके प्याज को भुनने के लिए छोड़ दिया था। अब ये भुनेगा, इतने मेरे पास क्या काम था। अब जो रात के दूध वगैरह के जो बर्तन पड़े थे या फिर ये चॉपर वगैरह जो हो गया था, तो इनको मैं धुल के रख दूंगी। देखिए मॉर्निंग का टाइम इतना प्रीशियस होता है, 1 मिनट भी आप कहीं ना बर्बाद करें तो वो बहुत ज़्यादा आगे आपको फ्रूटफुल हो जाता है। तो उधर प्याज मेरा भुन रहा था, चावल मेरे गैस पर चढ़े हुए थे। इधर मैंने टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने जो रात के जो थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं वो मैंने धो के सेट कर लिए थे। क्योंकि अब प्याज भुनेगा, इतनी देर खड़े होके मैं करूँगी क्या, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने बर्तन धो लिए यहाँ। फिर उसके बाद में मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे, टमाटर वगैरह उसमें भून लिया था अच्छे से, मसाला बन के पूरा रेडी हो गया था। अब मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए थे राजमा, जो मैंने बड़े बॉल में निकाल कर रख दिए थे। अब देखिए इधर मेरा राजमा ऑलमोस्ट बन के तैयार है, बस उसमें 1-2 बॉयल आ जाएगा फिर मैं हटा दूंगी। यहाँ देखिए राइस जो है वो मैंने 80% ही कुकर में पकाए थे। अब ये 1 कटोरी में ले लिया है मैंने पानी। अब पानी करछी पे लगा कर मैं जो है कुकर से राइस को ट्रांसफ़र करूँगी। इससे क्या होगा, राइस टूटेंगे नहीं करछी लगने पर और बहुत अच्छे बिखरे बिखरे हो जाएंगे। ऐसा मम्मी लोग को मैंने करते हुए देखा है। गांव में भी मम्मी ऐसे करती थी। उसके बाद जब हम लोग शहर में शिफ्ट हुए थे तो उसके बाद भी मैंने मम्मी को ऐसे करते हुए देखा था। हल्का हल्का पानी करछी पे लगा करके वो इस तरह से टाल के चावलों को ठंडा करती थी, फिर उस पर देसी घी लगा करके कैसरोल में स्टोर कर दिया करती थी। तो मैं डेली यूज़ में तो ऐसे नहीं करती हूँ, बट जीरा राइस वगैरह बनाना होता है तो मैं ऐसे ही प्रोसीजर करती हूँ। तो बचे हुए राइस को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था कैसरोल में, क्योंकि ये राइस जो है वो हमें आफ्टरनून में काम आ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, कुकर में पड़े पड़े सूखने लगते हैं, इसलिए मैंने कैसरोल में शिफ्ट कर दिए थे। अब वो जो राइस मैंने प्लेट में निकाले थे वो राइस थे जो मुझे बेटे के लंच में पैक करने थे और हस्बैंड के लंच में पैक करने थे। वो मैं पंखे में रखाई थी उनको ठंडा होने के लिए। अब
अब देखिए राजमा मेरा बनके तैयार हो गया है। अब मैं बनाती हूँ जीरा राइस। तो मेरे बनाने का ये तरीका है, उन चावलों को मैंने खिला खिला कर अलग कर लिया। पानी हल्का हल्का पानी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो सीटे हो जाते हैं, मतलब उसमें टेस्ट नहीं रहता है। तो ये देखिए, ये जो जितने भी मुझे राइस पैक करने थे वो मैंने ट्रांसफ़र कर लिए थे प्लेट में और पंखे के नीचे रख आई थी, ताकि ये ईज़िली अलग अलग भी रहें और जल्दी ठंडे भी हो जाएँ। अब हम जो कढ़ाई में चावल डाले हैं, तो जिस तरह से हम सब्जी चलाते हैं करछी लगा के, वैसे नहीं चलाना है, क्योंकि राइस फिर टूट जाएंगे, उतने बड़े नहीं रहेंगे। जैसे हम चाउमीन चलाते हैं बिखेर बिखेर के, वैसे हम चलाएंगे। अच्छा दिखने के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया है, मैं जनरली करती ही हूँ। इससे देखिए फ्लेवर तो एज अ कुछ खास नहीं आएगा धनिया से निकल कर, बट कहते हैं ना कि मुंह से पहले हम आँखों से खाते हैं। तो देखने में देखिए कितने प्यारे सुंदर से बनके तैयार हो गए हैं, क्योंकि खाने वाला जो है पहले आँखों से खाता है, उसके बाद वो मुंह में रखता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना कि नहीं खानी है देख करके, ऐसा मेरा बेटा करता है। अब ये एक बड़ा सा टब की तरह है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मिनिएचर कह सकते हैं टब का। उसमें मैं सारे लंच बॉक्स, वाटर बॉटल और उनके ढक्कन वगैरह सारे इसमें स्टोर करती हूँ नाइट में। अब यहाँ पे मेरे राजमा भी तैयार हैं और तैयार है मेरे जीरा राइस भी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम साथ साथ में फिनिश किया जाए। बेटे का लंच पैक कर ही रही थी, तो सोचा क्यों ना हस्बैंड का भी साथ में ही पैक कर दूँ। अब ये देखिए, मैंने सब्जी जो है दोनों को निकाल कर के रख दी थी। अब बेटे के टिफ़िन में जो है जीरा राइस ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसको भी मैं थोड़ी देर टेबल पे रख कर आई थी ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना मिल्टन का, इसमें एयर जब बन जाती है ना, जब ज़्यादा गर्म होता है। ये देखिए कितना प्यारा लंच बन के आज तैयार हुआ है। तो बॉक्स जो है वो ओपन नहीं होता है, मतलब फंसने लगता है, तो इसलिए मैंने ठंडा करके बेटे को दिया था। अब बेटा जा चुका है। अब ये है मेरे किचन की हालत। लग रहा है कि जैसे यहाँ कुछ महासंग्राम खेला गया हो, मतलब जो चीज़ है वहीं अस्त व्यस्त पड़ी है। फिर मैं फाइनली कमर कस के काम वाली बाई, अब जो यहाँ पे मैं बनती हूँ वो मैं रूप धारण करती हूँ काम वाली बाई का। तो जी कमर कस ली है। अब आ गई हूँ किचन में इस समय बस इतना ही काम निपटाऊंगी। जैसे कि ये लोहे की कढ़ाई है, तो सब्जी काली पड़ने लगेगी, तो इसको अपने बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया। और जो बर्तन धुलने के लिए हैं वो मैंने सिंक में ट्रांसफ़र कर दिए। सिंक भी ऊपर तक भर गई थी। बट ये जो मैं साफ़ सफाई क्लीनिंग जो करूँगी, जो फाइनल क्लीनिंग किचन की करूँगी, वो मैं करूँगी झाड़ू पोछा करने के बाद। तो जी वो सब उतना मैं संभालने के बाद आ गई थी अपने क्लीनिंग वाले एरिया में। एक बार हल्की फुल्की झाड़ू फिर से मार दी थी, और उसके बाद बारी आ जाती है डस्टिंग की। तो सबसे पहले पूरे घर की डीप डस्टिंग कर लेती हूँ मैं। देखिए छोटा मोटा हाथ अगर आप डेली हर चीज़ पे लगाते रहेंगे तो काम इतना कभी बढ़ेगा ही नहीं कि आपको डीप क्लीन करना पड़े। तो डस्टिंग करने के बाद बारी आ गई थी पोछा लगाने की। तो यहाँ जी फटाफट से मेरा पोछा भी निपट गया था। अच्छा, मेरा 2+ स्टडी वाला सिस्टम है रूम्स का। तो देखिए 15 मिनट मुझे पोछे में, 15 मिनट झाड़ू में आराम से मुझे लग ही जाते हैं, क्योंकि झाड़ू जो मैं लगाती हूँ वो मैं इस तरह से लगाती हूँ कि मुझे बाद में पोछे में कचरा ना इकट्ठा करना पड़े। कुछ रह ही नहीं जाता है कचरे में, केवल जो फ्लोर की धूल होती है वो साफ़ करने के लिए मैं पोछा लगाती हूँ फिर। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। अब जो मेरा दूसरा महासंग्राम जो फैला हुआ था उसको रायते को समेटना था। तो सबसे पहले डिसाइड किया कि बर्तन जो टोकरा भरा हुआ रखा था, सुबह जो धुले थे दूध वगैरह के थे और सब्जी वगैरह तड़का लगाई, साथ साथ में थोड़े बहुत और धुल लिए थे, तो वो मैंने टोकरा खाली किया। अब हस्बैंड ले आए थे दूध मार्केट से, तो वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। अब धीरे धीरे करना क्या है, सबसे पहले बारी आती है मेरे गैस स्टोव की। तो गैस मैंने साफ़ करने के बाद मैं लगूंगी काउंटर टॉप पे। इधर का काम जो फ्री हो जाएगा ना, फिर मैं फटाफट से बर्तन धो लूँगी। पीछे की जहाँ मैं तड़का लगाती हूँ वो दीवार मेरा रूटीन है, दिन में अगर 2 बार सब्जी बने 3 बार सब्जी बने, वो हर बार ही क्लीन होती है। और क्योंकि उस पर तड़के के निशान आते ही हैं, अगर आप एक दिन भी वो साफ़ नहीं करेंगे तो वो अच्छे से वहाँ पे तड़का जो है तेल के साथ वहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आगे वाला काउंटर मैंने साफ़ कर दिया था। अब आ जाती पीछे वाले काउंटर की बारी। तो देखिए यहाँ पे जब अगर कपड़ा हाथ में है ही ना, तो अगर आप साफ़ कर रहे हैं तो हल्का हल्का कपड़ा हर चीज़ पे मारते चलिए, ताकि वो गंदा कभी मतलब मैसी आपको फील ही नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आप डेली उस पर कुछ ना कुछ साफ़ कर रहे हैं।
तो जी अब लास्ट काम की बारी आ जाती है बर्तन धोने की। इस समय अगर मैं समय आपको बताऊं तो आई थिंक 8:25 हो रहा होगा। लास्ट में मैं नोटिस कराऊंगी कितना टाइम हो रहा है। तो जी ये मेरा एक छोटा सा आज का ब्लॉग था। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मैंने नहीं शूट कर पाया था, बट ये था कि बेटे के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और दिल से धन्यवाद मेरे शॉर्ट वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ व्लॉग्स को भी इसी तरह से बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं आगे और भी इंटरेस्टिंग जो है व्लॉग्स लेकर के आऊँगी। बाकी थोड़ा सा अभी कोऑपरेशन मेरा चल रहा है वीडियोज़ के साथ और बेटे के साथ। बाकी कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यू होगा, कंटिन्यू रहूँगी। बाकी शॉर्ट वीडियोस लगातार बने रहिए शॉर्ट वीडियोस में। और जैसे आप लोग शॉर्ट वीडियोस को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, ऐसे प्लीज़ मेरे डेली व्लॉग्स को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। क्योंकि ये होता है ना, मोटिवेशन जो वर्ड होता है वो हमें यहीं से मिलता है कि इतनी मेहनत करने के बाद जो मोटिवेशन आता है वो मेरा यहीं से आता है, अगर व्यूज़ आते हैं तो। जी अब दिखा देती हूँ आपको, टाइम 8:35 हो रहा है। अब मिलूँगी मैं आपसे फिर किसी दिन। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।